ज़ोनिक कंपनी की लिस्ट आई है जिसमें उन्होंने 50-50 हजार रुपए कम किए हैं। अच्छा, इन्वर्टर्स पे जो 12 वोल्ट की जो बैटरी आ रही है स्पेशली उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, डोंगजिन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है 12 वोल्ट की बैटरी लॉन्च करके। ये इस वक्त डोंगजिन कंपनी में ही आ रही है, बकाया एक आध कंपनी ने डोंगजिन के बाद लॉन्च की है। 12 वोल्ट 100 एम्पेयर में ये फायदा है कि 1.2 किलोवाट के सिस्टम में भी जो है वो आप अब लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। अगर हम ट्यूबलर से कंपैरिजन करें, ट्यूबलर 40,000, 50,000, 60,000 की मिलती है, तो उसी पैसों में हमने एक लिथियम बैटरी ले ली जिसकी लाइफ जो है वो ट्यूबलर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। IP54 है, नया नाम है, कस्टमर को अटैक करता है, तो IP21 से बहरहाल कुछ बेहतर चीज होगी और इनकी प्राइस भी वो है जो नॉर्मल IP21 से भी कम है। 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है, होम सर्विस है, कंपनी का बंदा घर आएगा। अच्छा। अब ये सर्विस अब तक कहीं अवेलेबल नहीं थी। 2025 में हमें पैनल स्टेबल देखने को नजर आ रहे हैं और इन्वर्टर और बैटरीज दोनों की प्राइसेस जो है वो एक्सट्रीम कंपटीशन की वजह से कम बहुत हद दर्जे तक हो गई हैं। बाकी उम्मीद है मजीद हमें कुछ कमी देखने को मिलेगी जनवरी 2025 में। अच्छा, हम दिसंबर 24 में वीडियो बना रहे हैं कि जनवरी 2025 में हमें प्राइसेस कम मिलेंगी, अच्छी खबरें आएंगी। जी बिल्कुल। लिथियम बैटरी अब इंटरनेशनली सस्ती हो गई है। जब नई टेक्नोलॉजी हमें अच्छी प्राइस रेंज में मिलेगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी अब आउट ऑफ जो है मार्केट हो जाएगी और ट्यूबलर बैटरी का भी ये हल होने वाला है। लिथियम जैसे जैसे मजीद सस्ती और एक्सेसिबल होती जाएगी, ट्यूबलर की डिमांड मजीद कम हो जाएगी। एक्साइड कंपनी है वो लिथियम पे काम कर रही है। अच्छा, एक्साइड की लिथियम बैटरी, मतलब ट्यूबलर बैटरी की कंपनियों ने जो है वो लिथियम लॉन्च करना शुरू कर दी है। डोंगजिन कंपनी के हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल हैं, 24 वोल्ट 100 एम्पेयर, 48 वोल्ट 100 एम्पेयर। इसके अलावा उनकी इन्वर्टर की रेंज अवेलेबल है जिसमें वोल्ट्रॉनिक सीरीज है, मैक्स प्रो सीरीज और उनकी अपनी मैक्स सीरीज है। तो ये इन्वर्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम आगिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, इसरार सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगिल भाई ये बताइए इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है? इन्वर्टर है, सोलर पैनल है और लिथियम बैटरी, ट्यूबलर बैटरी वगैरह की क्या प्राइसेस डाउन हुए हैं? कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मार्केट की सिचुएशन ये है कि सोलर पैनल की प्राइस स्टेबल है। 28 से लेके 32 के दरमियान ऊपर नीचे जाती रहती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे आना शुरू होती है। तकरीबन स्टेबल है लास्ट 3 मंथ से। अच्छा, 28 रुपए पर वाट, 29 पर वाट, 30 पर वाट। करंट रेट की बात करें तो तकरीबन मुख्तलिफ ब्रांड्स में 28-50 से लेके 31 रुपए पर वाट तक जो है वो स्टॉक अवेलेबल है। ठीक। हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो इन्वरेक्स का 575 वाट्स एन टाइप बाइफेशियल सोलर पैनल आपको मिलेगा। वो आपको मिलेगा 31 रुपीज पर वाट। ठीक। 15 साल की वारंटी पाकिस्तान में है। इसके अलावा इन्वरेक्स की इंपोर्ट है जॉलीवुड कंपनी का 580 वाट का एन टाइप बाइफेशियल। जी, ये पैनल आपको मिलेगा 29 रुपीज पर वाट। जी, 29 रुपए पर वाट में आपको जॉलीवुड का पैनल मिलेगा जो कि इन्वरेक्स की इंपोर्ट है और इसकी वारंटी भी पाकिस्तान में क्लेम होती है। जितने भी आप बता रहे हैं ए ग्रेड TR1, जी ए ग्रेड डॉक्यूमेंट के साथ देंगे। बिल्कुल। थर्ड जो है वो हमारे पास जिनको का 605 वाट का स्टॉक जो है वो आने वाला है। ठीक। इंशाल्लाह मंडे को। उसकी प्राइस है 29 रुपए 50 पैसे। 29 रुपए 50 पैसे। जी सही। और इसके अलावा मजीद जो है वो सोलर पैनल्स आते रहते हैं। इस वक्त ये 3 स्टॉक में अवेलेबल हैं। जी। अच्छा, उसके अलावा हम इन्वर्टर्स की बात करें तो साल 2024 जो है वो पूरा साल पीक सीजन था। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सोलर लगा पूरी दुनिया में। टॉप सोलर कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम था है 2024 के। जी। इसके बावजूद सोलर पैनल का रेट पूरा साल गिरा। सही। शायद 60 पर वाट से शुरू हुआ था साल के शुरू में, 60-70 से, जो कि 30 रुपए पर वाट पे अब आ गया है। साल 2025 जो बज़ाहिर हालात हैं वो इन्वर्टर्स और बैटरीज की जो है वो प्राइसेस कम होने का साल है। तो 3 दिन पहले ज़ोनिक कंपनी की लिस्ट आई है जिसमें उन्होंने 50-50 हजार रुपए कम किए हैं। अच्छा, इन्वर्टर्स पे। जी, जबरदस्त। ज़ोनिक कंपनी की लिनॉक्स सीरीज है IP65, तो वो 6 किलोवाट उसका 2.5 लाख रुपए का, 8 किलोवाट 3.5 लाख, इस प्राइसेस में जो है वो IP65 इन्वर्टर्स वो ले आए हैं। इसके अलावा सोलिस कंपनी के भी जो IP65 इन्वर्टर्स की हम बात करें 2,60,000, 3,60,000 सोलिस के इन्वर्टर्स की प्राइस है IP65। इसमें भी कमी हुई है का? जी, ये वो इन्वर्टर्स हैं जो तकरीबन जिन पे 50,000 से 1 लाख रुपए सीजन के मुकाबले में कम हुए हैं। जी। ज़ोनिक की बात करें तो 3 लाख और 4 लाख इसकी रिसेंट प्राइसेस थी पिछले महीने, और अब उन्होंने 50-50 हजार रुपए जो है वो कम किए हैं। जी। तो प्राइसेस जो हैं वो मुसलसल नीचे की तरफ आ रही हैं। अच्छी बात। और इसकी वजह यह है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। सोलर मंगवाने वाली इन्वर्टर्स की बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, बहुत सारे नए नाम हमें देखने को नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है प्राइस कंपटीशन हो रहा है जिसमें एंड कंज्यूमर का फायदा है। फायदा ही फायदा है। तो
अभी जाहिर सी बात है ऑफ सीजन है, सेल भी इतनी नहीं है मार्केट में और इतने सारे नए नाम भी आ गए हैं मार्केट में जी। तो इस वक्त प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल लीस्ट पोजीशन पे हैं सोलर इन्वर्टर्स की और बैटरीज की। सही कह रहे हैं आकिल भाई। कंपटीशन की अगर बात की जाए मार्केट में इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने इन्वर्टर लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छी ऑफर दे रहे हैं, बहुत कम लो प्राइस में दे रहे हैं। इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए इन्वर्टर्स मैंने आपसे कहा कि नई से नई कंपनी आ गई हैं, कोई भी नई कंपनी आती है तो वो यूनिक सेलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ डिफरेंट देने की कोशिश करती है। बिल्कुल। उसकी एक मिसाल हमारे पीछे आईटेल का इन्वर्टर है जी। अभी IP54 है, नया नाम है, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है तो IP21 से बहरहाल कुछ बेहतर चीज होगी और इनकी प्राइस भी वो है जो नॉर्मल IP21 से भी कम है। 1,20,000 रुपए जो है वो इसकी रिटेल प्राइस है। अच्छा, रिटेल तो ज्यादा है। रिप्लेसमेंट वारंटी भी आ रही है इसमें जी, तो? 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है, होम सर्विस है, कंपनी का बंदा घर आएगा। अच्छा। अब ये सर्विस अब तक कहीं अवेलेबल नहीं थी, अब ये उस पर कितना रह पाते हैं, जाहिर सी बात है अभी तो नया नया कंपनी है जी, तो इतने कस्टमर्स नहीं है, सर्विस आसान है। बाद में एक दिन में 100 कंप्लेंट्स हो तो जैसा कि हमने देखा है जिन कंपनियों के हजारों इन्वर्टर सेल होते हैं तो उनके सैकड़ों खराब भी होते हैं। ऐसा ही है। 1% का भी रेशो लगाएं तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती है तो उतने लोगों को इकट्ठा घर पे सर्विस देना मुश्किल है। बहरहाल जैसे जैसे हालात होंगे वैसे देखने को मिलेगा आइंदा जी। तो इसी तरह बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं तो वो डिफरेंट प्राइस तो सब कम से कम रख रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं जी। तो 2025 में हमें पैनल स्टेबल देखने को नजर आ रहे हैं और इन्वर्टर और बैटरीज दोनों की प्राइसेस जो है वो एक्सट्रीम कंपटीशन की वजह से कम बहुत हद दर्जे तक हो गई हैं। बाकी उम्मीद है मजीद हमें कुछ कमी देखने को मिलेगी जनवरी 2025 में। अच्छा, हम दिसंबर 24 में वीडियो बना रहे हैं कि जनवरी 2025 में हमें प्राइसेस कम मिलेंगी, अच्छी खबरें आएंगी। जी बिल्कुल। अच्छा आकिल भाई, एक वक्त ट्यूबुलर बैटरी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन जब से ये लिथियम आ रही है मार्केट में और कम प्राइस में आ रही है, अच्छी बहुत ज्यादा ऑफर कर रही है कंपनी, तो ट्यूबुलर बैटरी की जो वैल्यू डाउन होती जा रही है। देखें वक्त के साथ साथ जो है वो चीजें अपडेट होती रहती हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमने देखी जो नोकिया की मिसाल ले लें, पहले मोबाइल बटन वाले होते थे, जैसे नई एंड्रॉयड मोबाइल आ गया तो बटन वाले अब उन्हीं के हाथ में जो जिनकी उम्र के दौर में वो मोबाइल थे। सही कह रहे हैं। तो चीजें अपग्रेड होती जाती हैं। अब लिथियम बैटरी ऐसा नहीं है कोई नई चीज है, लेकिन लिथियम बैटरी अब इंटरनेशनली सस्ती हो गई है। जब नई टेक्नोलॉजी हमें अच्छी प्राइस रेंज में मिलेगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी अब आउट ऑफ जो है मार्केट हो जाएगी और ट्यूबुलर बैटरी का भी ये हल होने वाला है। उसकी प्राइसेस ऑलरेडी डाउन हो गई हैं। लिथियम जैसे जैसे मजीद सस्ती और एक्सेसिबल होती जाएगी ट्यूबुलर की डिमांड मजीद कम हो जाएगी। और हम बात करें तो देखें हर से आखिर तो ट्यूबुलर बैटरी नहीं है कि ट्यूबुलर बैटरी कोई ऐसी चीज हो जो लगानी जरूरी हो। एक्साइड कंपनी है वो लिथियम पे काम कर रही है। अच्छा, एक्साइड की लिथियम बैटरी मतलब ट्यूबुलर बैटरी की कंपनियों ने जो है वो लिथियम लॉन्च करना शुरू कर दी है तो जाहिर सी बात है वो भी स्विच करेंगे। सही कह रहे हैं। डॉन्जिंग के हवाले से बताइए, आजकल मार्केट में इस वक्त बहुत नाम कम वक्त में नाम बना लिया है, उस हवाले से बताइएगा कि इनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी आ रही है और ऑफर क्या दे रहे हैं। देखिए डोंगजिन कंपनी के हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल हैं 24 वोल्ट 100 एम्पेयर 48 वोल्ट 100 एम्पेयर। इसके अलावा उनकी इन्वर्टर की रेंज अवेलेबल है जिसमें वोल्ट्रॉनिक सीरीज है, मैक्स प्रो सीरीज और उनकी अपनी मैक्स सीरीज है। तो ये इन्वर्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। डोंगजिन कंपनी भी जो है प्राइसेस इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर कर रही है। खास तौर पे उनका 6 किलोवाट का जो वोल्ट्रॉनिक्स वाला मॉडल है 1.5 लाख रुपए का वो दे रहे हैं विद 5 years वारंटी, जिसमें 2 साल पार्ट्स वारंटी है, 3 साल सर्विस। तो बहुत अच्छी ऑफर है वो। 2025 में जैसे मैंने अभी आपसे जेनिक कंपनी का जिक्र किया तो उन्होंने 50-50 हजार रुपए कम किए हैं अपने IP65 पे। IP65 बहुत सारी कंपनियां लेके आ गई हैं अब और बहुत रेंज है। पहले एक टाइम था कि हमारे पास बहुत लिमिटेड कंपनीज थी, अब बहुत सारी कंपनी जो है वो ले आई हैं। तो डोंगजिन भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है IP65। अच्छा। और उसके साथ जो है वाईफाई बैटरीज हैं, इसमें 48 वोल्ट और 24 वोल्ट। ठीक है। वाईफाई बैटरी मेरे ख्याल में शायद इन्वर्क्स ने लॉन्च की थी सबसे पहले। अभी जो इन्वर्क्स का मौजूदा मॉडल है IP20 इन्वर्क्स पावर वॉल, वो वाईफाई बैटरी है और 2023 में इन्वर्क्स ने इनोवेशन के साथ लॉन्च की और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो लगी हैं इन्वर्क्स की। अब डोंगजिन में भी जो बैटरी आ रही है 2025 में वो वाईफाई के साथ आ रही है। अखिल भाई, अभी जो डोंगजिन के हवाले से हम बात कर रहे थे उसमें जो 12 वोल्ट की जो बैटरी आ रही है, स्पेशली उसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, डोंगजिन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है 12 वोल्ट की बैटरी लॉन्च करके। ये इस वक्त डोंगजिन कंपनी में ही आ रही है, बकाया एक आध कंपनी ने डोंगजिन के बाद लॉन्च की है। 12 वोल्ट 100 एम्पेयर में ये फायदा है कि 1.2 किलोवाट के सिस्टम में भी जो है वो आप अब लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। उसकी प्राइस जो है वो रिटेल 60,000 रुपए उसकी प्राइस है। तो आप 1.2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, 2.5 किलोवाट का सिस्टम
तो 2 बैटरियां लगा के आप बहुत कम रेंज में जो है वो लगा सकते हैं। अगर हम ट्यूबलर से कंपैरिजन करें, ट्यूबलर 40,000, 50,000, 60,000 की मिलती है, तो उसी पैसों में हमने एक लिथियम बैटरी ले ली जिसकी लाइफ जो है वो ट्यूबलर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। इसमें डीओडी का चक्कर होता है कुछ सर? जी, डिस्चार्ज होता है, डिग्री ऑफ डिस्चार्ज। जी, डिग्री ऑफ डिस्चार्ज लिथियम बैटरी में ही होता है कि ट्यूबलर बैटरी जो है वो 0.2 सी होती है, आप उसे 5 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। लिथियम बैटरी का आप 1 घंटे में चार्ज कर सकते हैं, 1 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी 1 सी होती है। कुछ बैटरियां 0.5 सी होती हैं, यानी आप बैटरी की पूरी पावर को 2 घंटे में ड्रेन कर सकते हैं। सही। और 1 सी बैटरी यानी 5 किलोवाट की अगर बैटरी है, आप उस पर 3 ऐसे इकट्ठे भी चला सकते हैं तो वो चला लेगी। अच्छा। डिग्री ऑफ डिस्चार्ज 1 होने का मतलब ये है कि 1 घंटे में पूरा लोड आपका चला सकती है वो। ठीक है। जैसे ट्यूबलर बैटरी की अगर हम नॉर्मल पानी वाली बैटरी की बात करें जी, तो आजकल लोड शेडिंग हर एरिया में तो नहीं है। जब लोड शेडिंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन थी, 1 घंटा लाइट आती थी, 1 घंटा लाइट जाती थी, तो हमारा यूपीएस और बैटरी फेल हो जाता था। अच्छा। क्योंकि हमारी नॉर्मल पानी वाली बैटरी के अंदर चार्जिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 1 घंटे में चार्ज हो सके। वो 20% या 10% से चार्ज होती है। लिथियम बैटरी 1 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है, 1 घंटे में फुल डिस्चार्ज हो सकती है। तो 12 घंटे लोड शेडिंग हो और 12 घंटे लाइट हो तो लिथियम बैटरी जो है वो 100% परफॉर्मेंस पे अपना काम कर सकती है। सही। अच्छा आकिल भाई, हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जो सवालात करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मांगते हैं ज़ाहिर है। तो जैसे नॉर्मल घर का एक लोड होता है, एसी वगैरह, पंखे, लाइटें और वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर, तो ये कितना लोड कंज्यूम करती है? तो इस हवाले से हमारे जरा व्यूवर्स को बता दीजिए। देखें, हमारा जो पंखा है वो नॉर्मल पंखा 100 वाट लेता है। ठीक। एसीडीसी हम पंखे की हम बात करें तो वो 50 वाट लेता है। और जो अब जो नॉर्मल 30 वाट वाले, तो नाम ही उसका 30 वाट वाला पंखा है, जो अब जो नॉर्मल इन्वर्टर फैंस आ रहे हैं वो 30 वाट्स लेते हैं। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट जो है वो एक पंखा 20 घंटे में इस्तेमाल करेगा, 50 वाट वाला। सही। इसी तरह एक एसी जो है वो 20 पंखों के बराबर होता है। आपके 20 कमरों में 20 पंखे चल रहे हैं और एक एसी चल रहा है, बराबर है, क्योंकि एक इन्वर्टर एसी 1 टन का 1000 वाट लेता है। इन्वर्टर एसी और फ्रिज में जो है कंप्रेसर होता है, तो इसकी जो पावर की कंजम्पशन है वो ज्यादा कम होती रहती है। जैसे इन्वर्टर एसी 1000-1200 वाट से स्टार्ट होता है, 600 वाट पे भी आ जाता है जी। दिन में गर्मी में ज्यादा लेता है, सर्दी में जो है वो एसी तो चलता नहीं है, चलेगा भी तो कम बिजली लेगा, तो उसके कंप्रेसर को इतनी मेहनत नहीं करनी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। इसी तरह फ्रिज जो है वो 300 से 800 वाट लेता है। स्टार्टिंग फ्रिज जो है वो 1000-1200 भी ले सकता है, उसके बाद वो 300 वाट पे आ जाता है। दिन के टाइम फ्रिज ज्यादा पावर लेता है, रात के टाइम कम पावर लेता है, क्योंकि रात को जो है फ्रिज का कंप्रेसर ऑन नहीं होता, कम खुलता बंद होता नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। बिल्कुल। तो कंप्रेसर वाली चीजों का जो है वो इस तरह का हिसाब होता है। बाकी हमारा लाइटें हैं 10, 15, 20 वाट की लाइट होती है। इसके अलावा हमारे घर में जो असल बिजली इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं वो होती है हीटिंग और कूलिंग। इन चीजों में बिजली असल खर्च होती है। सही। हीटिंग में आप कह लें माइक्रोवेव हो गया, आयरन हो गई, हमारी इस्त्री, ये 1000 से 2000 वाट के दरमियान होती है। लेकिन ये चीजें बहुत कम चलती हैं, कुछ देर के लिए चलती हैं। तो हम जो अपना सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं वो ये कि 1 किलोवाट में पंखे लाइटें हम चलाते हैं। अगर इन्वर्टर फ्रिज है तो 1 किलोवाट के सिस्टम में चल जाएगा, 1.2 किलोवाट के सिस्टम में। सही। इन्वर्टर फ्रिज 100, 150, 200 वाट लेता है टोटल। ठीक है। ये हमारा 1.2 किलोवाट का जो इन्वर्क्स का इन्वर्टर है, इस पे ये हमारा 1.2 किलोवाट का जो इन्वर्क्स का सिस्टम है, इस पे आप 3-4 पंखे लाइटें, एक इन्वर्टर फ्रिज इजीली चला सकते हैं, चलेगा। अच्छा। 1.2 की क्या रेट क्या चल रहे हैं? 1.2 की प्राइस है 65,000 रुपीज। 65,000। बिल्कुल। इसी तरह 2.5 किलोवाट का जो हमारा इन्वर्टर है, इस सिस्टम में हम एक फ्रिज, पंखे, लाइटें चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी इस पे चला सकते हैं। अच्छा। वैसे ये 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, हम ऑन पेपर 1 टन का इन्वर्टर एसी इस पे चला सकते हैं अगर पैनल पूरे लगाएं। 5 पैनल के साथ इस पे 1 टन का इन्वर्टर एसी चल जाता है। सही। इसकी प्राइस है 88,000 रुपीज। 88,000। इसके बाद हमारे पास ये 4 किलोवाट का सिस्टम है। अब 4 किलोवाट पे हम कहते हैं जी एक एसी, एक फ्रिज, पंखे, लाइटें आप चला सकते हैं। ये एक एसी, एक फ्रिज, 4 पंखे, 4 लाइटें तकरीबन वैसे 2 किलोवाट का लोड बनता है। हम कोशिश करते हैं डबल सिस्टम लगाएं कैपेसिटी के, ताकि इनकेस आपका टॉर्क लोड भी उसमें कवर हो जाए और आपके सोलर पैनल्स की जनरेशन के हिसाब से जो है आपका लोड चल सके। 1-1.5 टन का एसी, पंखे, लाइटें, 2.5-3 किलोवाट का लोड हम इस पे डाल सकते हैं, क्योंकि इस पे 5000 वाट की पैनल सपोर्ट है। जो कि हमें नेट 3000 वाट ही आउटपुट दे रहा होता है। सही। इसकी वारंटी क्या है? इसकी 5 साल वारंटी है, जिसमें 2 इयर्स प्रोडक्ट है, 3 ईयर सर्विस है। 2 साल तक इसमें कोई भी खराबी होगी कंपनी आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट
इसको सर्विस देगी, यानी पार्ट्स के भी कोई पैसे नहीं लेगी, और 2 साल के बाद जो है वो आपसे कंपनी पार्ट्स के पैसे लेगी, सर्विस चार्जेस नहीं लेगी। ठीक है। इसकी प्राइस है 1,71,000 रुपीज इन्वर्क्स के 4 किलोवाट के इन्वर्टर की। सही। इसके साथ हमारे पास इन्वर्क्स की यूकॉन सीरीज अवेलेबल है जी। इसकी प्राइस है 1,47,000 रुपीज। 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट है, इसकी 5 ईयर्स वारंटी है और ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। सही। और ये 5.6 किलोवाट का इन्वर्टर इन्वर्क्स का, इसकी भी 5 साल वारंटी है। इसकी प्राइस है 1,73,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप चाहते हैं जी एक पैनल के साथ जो है वो सोलर सिस्टम आप चलाना चाहते हैं 585 वाट वाला, 1 या 2 पैनल है आपके पास, तो आप ये NS का इन्वर्टर भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की प्राइस है 36,000 रुपीज। एक पैनल आप इस पे डायरेक्ट लगा सकते हैं 585 वाट वाला, 2 पैनल इस पे पैरेलल करके आप लगा सकते हैं। सही। और ये भी बहुत अच्छा इन्वर्टर है बजट के हिसाब से। अखिल भाई इसकी वारंटी मिलती है क्या? जी, वारंटी मिलती है, 1 ईयर पार्ट्स वारंटी है। ठीक है। और रेट क्या बताया आपने? 36,000 रुपीज। ठीक। इसके अलावा अखिल भाई? इसके अलावा हमारे पास आईटेल कंपनी का 4 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ स्टॉक में मौजूद है। इस इन्वर्टर की रिटेल प्राइस है 1,25,000 रुपए, 1,20,000 में आपको ये मिल जाएगा। इसी का 6 किलोवाट है, 1,50,000 रुपए उसकी प्राइस है और 1,45,000 में आपको मिल जाएगा आईटेल का 6 किलोवाट का इन्वर्टर, जिसकी 3 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है। सही। वो भी 6 किलोवाट भी आपको मिल जाएगा? जी, 6 किलोवाट भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। कंपनी की रिसेंट इम्पोर्ट है, 5 किलोवाट का बैटरी बैंक है, 2,15,000 रुपए इसकी रिटेल प्राइस है। 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है। 6 किलोवाट 8 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ जिसपे 4 बैटरी लगती हैं, आप ये बैटरी लगा सकते हैं। कंपनी वारंटी है, एडवांस टेलीकॉम वालों की इम्पोर्ट है कोरटेक के नाम से, और 5 इयर्स वारंटी है इस बैटरी की। तो इस वक्त लिथियम बैटरीज में जो है ये जो सबसे कम प्राइसेस में जो बैटरीज अवेलेबल है मार्केट में, ये उनमें से एक है। ठीक। अखिल भाई इसका 24 वोल्ट की बताइए। 24 वोल्ट 100 एम्पियर जो है ये भी 1C है और ये डोंगजिन कंपनी की है। इसकी 1,60,000 प्राइस है, 5 इयर्स वारंटी है, 3 साल पार्ट्स, 2 साल सर्विस। ठीक। सोलेक्स का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। ये डिस्प्ले यूनिट है, यानी इस्तेमाल नहीं हुआ है, साइट पे लगा था, नेट मीटरिंग का प्रोसेस उनका नहीं हो सका। अच्छा। तो इसकी 243,000 प्राइस है इस इन्वर्टर की और आपको 2 लाख रुपए में ये इन्वर्टर मिल जाएगा। कितने किलोवाट का है? 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। अखिल भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में अपना नंबर शेयर कर दीजिए, यहाँ की लोकेशन। जी, हमारा बहादुराबाद आउटलेट का कॉन्टेक्ट नंबर है 0337 इन्वर्क्स 0337 4683 ठीक। एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस है हमारा मेन शहीद मिल्लत रोड पे, तारिक रोड अंडरपास के ऊपर, दुबई इस्लामिक बैंक के बराबर। ये बहादुराबाद आउटलेट का एड्रेस है और कांटेक्ट नंबर में, पहले हम कहते थे हमारा कांटेक्ट नंबर, अब मैंने मेंशन किया कि बहादुराबाद आउटलेट का कांटेक्ट नंबर ये है। सही बात है, क्योंकि हमारे ताकि जो है मिक्सिंग ना हो। और दूसरी बात ये कि आज की वीडियो हमने क्या कहते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से ज्यादा मार्केट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन ज्यादा थी वीडियो में, प्रोडक्ट्स कम थी, क्योंकि हम सिर्फ जो है वो यहाँ पे आपके चैनल पे खासतौर पे आप सेल से ज्यादा जो है बाज़ औक़ात हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे दोस्त जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है, बहुत सारे इंस्टॉलर और बहुत सारे लोग हमसे एसोसिएटेड इसीलिए हैं कि वो करंट इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी जो है वो सोलर पे डिस्कशन सुनना चाहते हैं, प्राइस अपडेट के अलावा भी। और आप भी बहुत माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और प्रोडक्ट के हवाले से तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं। जितनी हमें इन्फॉर्मेशन होती है सर बता देते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आकिल भाई, जज़ाकल्लाह।